सब्सक्राइब करें और देखें फ्राइडे, एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। कभी कभी कुछ सवाल इंसान को ताउम्र सोने नहीं देते। जैसे मैंने उस रात जो देखा, क्या वो सपना था या फिर मैं अभी भी उसी ट्रेन में हूं और ये जो बोल रहा हूं वो मेरी रूह है। ये कहानी है उस ट्रेन की जो कभी चलती थी लेकिन अब नहीं। कहते हैं उसका नंबर था 9099 एक्स। लोग उसे होंदेड़ ट्रेन कहते थे। नाम क्यों पड़ा मैं बताता हूं। 31 अक्टूबर 2021 रात के 11:03 मैं पटियाला स्टेशन पर था। अजीब सा सन्नाटा था उस रात। सिर्फ एक चाय वाला था जो बिना बोले चाय बना रहा था। मैंने उससे पूछा, भाई अगली ट्रेन कब आएगी? उसने बिना मेरी ओर देखे जवाब दिया, अगर होंदेड़ आ जाए तो मत चढ़ना। मैं हंसा और बोला, होंदेड़ कौन सी ट्रेन है भाई? उसने सर झुकाए झुकाए कहा, जिसका टिकट नहीं कटता और जिसका उतरना मुमकिन नहीं होता। मैं थोड़ा घबरा गया, पर तब तक एक ट्रेन सीटी बजाते हुए आ गई। उसका कोई नाम नहीं था, बस कोच पर धुंधले अक्षरों में लिखा था 9099 एक्स। वो ट्रेन एकदम पुरानी लग रही थी और सबसे हैरानी की बात उसमें कोई था ही नहीं। मैंने सोचा, हो सकता है ये लोकल मालगाड़ी हो जो कोच ले जा रही हो। लेकिन फिर दरवाजा अपने आप खुला और अंदर से किसी ने कहा, आ जाओ, जगह खाली है। मैं डर गया, लेकिन जाने क्यों पैरों ने मेरी बात नहीं मानी। मैं चढ़ गया। डिब्बा नंबर भी 2, एकदम शांत, बस सीटें और जाले। मैं अकेला था, या शायद मुझे ऐसा लगा। कुछ मिनट बाद एक आदमी सामने वाली सीट पर बैठा दिखा। काला कोट, सिर झुका हुआ और एक फटी हुई डायरी उसके हाथ में थी। मैंने पूछा, भाई साहब ये ट्रेन कहाँ जा रही है? उसने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें नहीं थीं, बस 2 गहरे काले गड्ढे। और उसने कहा, जहां तुम कभी नहीं जाना चाहोगे। मैं जम गया। मैंने मुड़कर देखा, ट्रेन अब स्टेशनों को पार नहीं कर रही थी। बाहर कुछ भी नहीं था, ना पेड़, ना खेत, ना अंधेरा, बस खाली सफेद धुंध जिसमें कोई चेहरा बनता और मिटता। मैंने खिड़की बंद की और तभी एक और आवाज आई, तुमने हमारी सीट क्यों ली? पीछे मुड़कर देखा, 4 लोग खड़े थे। उनके कपड़े गीले थे जैसे डूबे हों और चेहरे नीले। एक ने पूछा, तुम्हारा टिकट है? मैं बोला, नहीं, मैं तो बस वही गलती की तुमने। फिर वो सब सीटों पर बैठ गए और एक एक कर मुझे घूरने लगे। मैं डर के मारे सीट से खड़ा हो गया और अगले डिब्बे की ओर भागा। डिब्बा नंबर भी 3। वहां एक औरत बैठी थी। उसकी गोद में एक बच्चा था, लेकिन बच्चा रो नहीं रहा था क्योंकि उसका चेहरा ही नहीं था। मैंने कांपते हुए पूछा, मैडम आप ठीक हैं? उसने धीरे से मेरी ओर देखा और कहा, मैं 1995 में मरी थी, उसी हादसे में। तुम किस साल के हो? मैंने कांपते हुए कहा, 2021। तो तुम अभी मरे नहीं हो, जल्दी निकल जाओ, ये ट्रेन वापसी नहीं करती। मैं दौड़ा, अगले डिब्बे में गया। डिब्बा नंबर B4। यहां हर सीट पर कोई था। कोई रो रहा था, कोई अपने बाल नोच रहा था, कोई सिर पटक रहा था और हर कोई एक ही बात दोहरा रहा था, मैंने कहा था मत चढ़ो, मैंने कहा था मत चढ़ो। और फिर पूरा डिब्बा हंसने लगा, एक साथ, एक जैसी हंसी जो इंसानों की नहीं थी। मैंने चीखते हुए दरवाजा खोला, कूद जाना चाहता था, लेकिन बाहर कुछ नहीं था। पटरी भी नहीं, जमीन भी नहीं, बस खालीपन।
पीछे से वही आदमी फिर आया जिसने पहली बार बात की थी। उसने कहा, अब जब आ ही गए हो तो एक टिकट ले लो, हमेशा के लिए। उसने मेरे हाथ में एक पुराना जला हुआ टिकट रख दिया। उस पर लिखा था, 1 वे नो रिटर्न। मैं बेहोश हो गया। जब आंख खुली तो मैं पटियाला स्टेशन पर था, उसी बेंच पर जहां बैठा था। सुबह हो चुकी थी। मैंने स्टेशन मास्टर से पूछा, 9099 एक्स ट्रेन कब आती है? उसने कहा, बेटा वो ट्रेन तो 30 साल पहले ही एक्सीडेंट में खत्म हो गई थी। उसमें जितने लोग थे सब जल गए थे। मैंने कहा, पर मैं उसमें बैठा था। वो चुप हो गया, फिर धीरे से बोला, कभी कभी कुछ आत्माएं खुद को जिंदा मानती हैं, लेकिन असल में वो जा चुकी होती हैं। अब तुम सोच रहे होगे, मैं अभी यहां बैठा बोल रहा हूं, तो क्या मैं जिंदा हूं या फिर ये आवाज होंदे ट्रेन से आ रही है?